नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आर्यन सिविल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आपकी कंप्यूटर क्लासेस कुछ दिनों से चल रही है, उसी कड़ी में आगे हमारी जो क्लासेस है आज की वो चलेगी। और पीछे की क्लासेस में हमने कुछ चीज़ें पढ़ लिया है और अब भी आगे हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसा कि आपका सिलेबस है या जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो हमारा एग्जाम है उस एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चंस के एक ही क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न भी आता है। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसके पैटर्न के बारे में भी जान रहे हैं, ताकि हमें अगर किसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए, ठीक है, इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेके अंत तक सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के एक एक पॉइंट में आपको अलग अलग एक एक करके क्या किया जा रहा है, टिप्स और ट्रिक्स दिए जा रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी तरीके का एग्जाम है, तो कुछ लोगों के मन में ये होता है यार ये तो कंप्यूटर है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, हो सकता है उनको ऐसे ही कर लेते हो। लेकिन कंप्यूटर में एग्जाम जब आप देने जाते हो ना, तो एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो सकता है और किसी एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस और पूरी की पूरी वीडियो ध्यान से देखा करिए, ताकि सारे पॉइंट्स आपको क्या हो जाए करें, क्लियर हो जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम इनपुट डिवाइसेस, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। और इसमें बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने शॉर्ट में जाना भी था कि यह डिवाइसेस ये हैं और इनका यह काम है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती, और जितना आपके एग्जाम में आ सकता है उसके हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए हैं और आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर भी कराए हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर पूरी चीज़ें, जैसे मैंने एक बार कीबोर्ड बताया था, और कीबोर्ड में एक चीज़ है कि मैंने शॉर्ट में ही कीबोर्ड के सारे बटन्स जो हैं उस बटन्स के बारे में मैंने बता दिया था। कीबोर्ड के जितने भी कीज हैं उस कीज के बारे में मैंने क्या कर दिया है, बता दिया है शॉर्ट में ही, क्योंकि आपके एग्जाम के मद्देनजर, आपके एग्जाम को देखते हुए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उतनी चीज़ें हमने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति हैं, शायद उन्होंने कहा है कि सर पूरी जो कीज हैं, जितने भी बटन है कीबोर्ड के, उसके बारे में बताइए। तो हम आपके इस बात को दिमाग में रखे हुए हैं, ठीक है। और जिस दिन हमें टाइम मिला, एक्स्ट्रा टाइम मिला, हम इस पूरे बटन्स के बारे में, कीबोर्ड के पूरे डिटेल्स में, ठीक है, जो भी कीबोर्ड में डिटेल्स होती है सारी डिटेल्स के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो में जरूर बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग एग्जाम के पैटर्न से ही आगे अपने सिलेबस को बढ़ाते हैं। तो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से जो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं वो लगभग खत्म हो चुकी है, ठीक है ना, लगभग खत्म हो चुकी हैं। और हो सकता है कि इसके बारे में अगर किसी को किसी तरीके की कंफ्यूजन रही हो तो आप हमसे ये कंफ्यूजन पूछ सकते हैं, आप हमसे ये कंफ्यूजन जान सकते हैं। और इसी के क्रम में आगे जो हमें पढ़ना है, ठीक ना, इसके क्रम में आगे जो हमें पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमें पढ़ना है आउटपुट डिवाइसेस। क्या पढ़ना है, आउटपुट डिवाइसेस। और इस आउटपुट डिवाइसेस में मैंने आप लोगों को जब इसकी डेफिनेशन बताई थी आउटपुट डिवाइसेस की, तो इस आउटपुट डिवाइसेस में मैंने आपको बताया था कि यह आउटपुट जो है ना वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला आउट और दूसरा पुट। और मैंने आपको डेफिनेशन में बहुत ही आसान तरीके से ये बताया था कि आउट का मतलब होता है बाहर और पुट का मतलब होता है क्या, रखना। क्या होता है जी, बाहर रखना। ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया था, ताकि आप लोगों को आसानी से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और इस तरीके की चीजें आपको आगे भी वीडियो में बताई जाती रहेंगी, ठीक ना। तो ये हम आज डेफिनेशन जान चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स में मैंने आप लोगों को आउटपुट डिवाइसेस की बताई थी, जैसे कि पहला जो आपका एग्जांपल होता है वो होता है आपका मॉनिटर। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था प्रिंटर के बारे में। तीसरा एग्जांपल मैंने बताया था कि इसमें आपका आ जाता है स्पीकर।
ठीक। और चौथे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आपका हो जाता है हेडफोन, ठीक ना, हेडफोन। पांचवें एग्जांपल में मैंने बताया था कि इसमें एक एग्जांपल आता है जिसका नाम है लाइट प्रोजेक्टर, लाइट प्रोजेक्टर। तो ये भी इसका क्या है, आउटपुट डिवाइस होती है। और इस प्रिंटर में मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि एक प्रिंटर का नाम याद रखिएगा जिसको बोलते हैं प्लॉटर प्रिंटर। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्लॉटर प्रिंटर के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, जैसा कि हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है। ज्यादा डिटेल भी नहीं होगा और ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होगा, आपके एग्जाम में जितना पूछा जा सकता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए, हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में, ठीक ना। हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। और मॉनिटर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो जरा यहाँ से देख लीजिए पहले कि मॉनिटर होता कैसा, ठीक है ना। मॉनिटर होता कैसा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, अगर इस तरीके का फिगर आपको कंप्यूटर के किसी डिवाइस में दिखता है, ये चीज जो है कंप्यूटर में अगर जुड़ा हुआ आपको दिखाई देता है, तो इसी डिवाइस को हम लोग बोल देते हैं क्या, मॉनिटर। क्या बोल देते हैं, मॉनिटर। और इससे, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है आपके एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मॉनिटर का, और इससे एक क्वेश्चन हर बार लगभग किसी न किसी एक एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो जरा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली मॉनिटर होता है। अब अगर मॉनिटर की डिफिनेशन बतानी हो कि मॉनिटर है क्या, तो आप कह सकते हैं कि मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी इनपुट किए गए डेटा को, जो किसी इनपुट किए गए डेटा को या फिर जो हमारा डेटा प्रोसेस किया गया होता है उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, हमें दिखाता है। या आप कह सकते हैं नॉर्मली कि जो हमारा आउटपुट होता है ना, क्या चीज, जो हमारा आउटपुट होता है उस आउटपुट को दिखाने का काम कौन करता है, मॉनिटर करता है। जैसे कि आप लोग कोई मूवी देख रहे हैं, ये भी एक तरीके का क्या है, आउटपुट है। मूवी भी क्या है, एक तरीके का आउटपुट है। आप किसी तरीके का कोई गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो गेम खेलने के लिए जो चीज आप वीडियो में देख रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, आउटपुट है। तो इस तरीके की चीजों को दिखाने का जो काम करता है, ठीक है, इस तरीके की चीजें जो दिखाता है उसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉनिटर। याद रहेगा ये ना, क्या बोलते हैं, मॉनिटर। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर हम लोग जाने, ठीक ना, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम आपको बता दें मॉनिटर के बारे में, जैसे मैंने माउस के बारे में बताया था, तो पहले अभी जो ये हमारा मॉनिटर इस तरीके का दिख रहा है ना, ये मॉनिटर इस तरीके के आते नहीं। मॉनिटर जो है ना वो इसका शेप इस तरीके का आता नहीं था। मॉनिटर होता कैसा था, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दुकानों पे या कुछ जगहों पे आप अगर गए होंगे तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक टीवी रखी होती है, या जो आपके घरों में टीवी चलती है नॉर्मली ना, उसी टीवी के जैसा एक शेप होता था जिसको हम लोग बोलते थे क्या, मॉनिटर। इस तरीके का एक पहले मॉनिटर आता था, ठीक। उसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या होती गई, डेवलप होती गई। और टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के साथ साथ मॉनिटर का जो फॉर्म है, मॉनिटर का जो रूप है, उसका बनाने का जो तरीका वो भी चेंज किया गया और मॉनिटर को इस तरीके का क्या किया गया है, तो रूप दे दिया गया। हालांकि इससे भी बहुत सारे एडवांस मॉनिटर आपके मार्केट में मिलते हैं, इससे और भी बहुत सारी चीजें इसमें मॉनिटर में और भी ऐड की गई हैं, लेकिन हमें अपने एग्जाम को देखते हुए इसको क्या करना है, पढ़ना है, इसको जानना है, ठीक। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आगे बताया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है। तो जरा सा हम पढ़ लेते हैं इस हिस्ट्री ऑफ मॉनिटर, या मॉनिटर का जो टाइप होता है, ठीक है ना, हिस्ट्री नहीं कह के हम कह लेते हैं मॉनिटर टाइप्स, या आप कह सकते हैं नॉर्मली टाइप्स ऑफ मॉनिटर। क्या कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो मॉनिटर के जो टाइप्स होते हैं, जो उसका काम करने का तरीका है, जो उसका बनावट है, जो उस पे जो पिक्चर दिखाई देते हैं, वीडियो दिखाई देते हैं, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्राइस है, इसके अकॉर्डिंग इस मॉनिटर को जो है ना वो 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। मॉनिटर को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है, तो 3 भागों में। पहला जो हमारा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं CRT, या मॉनिटर का जो पहला टाइप्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं CRT। और दूसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं LCD। क्या बोलते हैं, LCD। और तीसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं LED। याद रखिएगा, मॉनिटर के काम करने के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका जो काम करने का, प्रोसेस करने का तरीका है, उसके हिसाब से मॉनिटर को 3 भागों में क्या कर दिया गया है,
बांट दिया गया है। पहला जो आपका है CRT, दूसरा जो है आपका LCD और तीसरा जो है आपका LED। ये 3 टाइप्स के मॉनिटर आपको क्या होते हैं, मिलते हैं या देखे होंगे आप लोगों ने। ये जो हमारा CRT है, इस CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे और ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। और LCD जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड, क्या होता है जी, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या होता है जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग, क्या होता है जी, लाइट एमिटिंग डायोड। याद रखिएगा हमारे 3 मॉनिटर्स, इस तीनों मॉनिटर में पहला मॉनिटर CRT जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा LCD जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और तीसरा हमारा मॉनिटर है LED जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये 3 टाइप्स के मॉनिटर हमारे होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर 3 तरीके के होते हैं, CRT, LCD और LED। तो एक एक मॉनिटर के बारे में जरा सा हम डिटेल में जान लेते हैं, और इसको बहुत ही आसान तरीके से हम आपके माइंड में रखेंगे ताकि आपको आसानी से क्या हो सके, समझ में आ जाए, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है, ये जो हमारा मॉनिटर है, इसलिए जो पहले मॉनिटर आता था, जैसे मान लीजिए कि हमने अभी आपको बताया CRT मॉनिटर, और इसका फुल फॉर्म भी मैंने बताया कैथोड रे ट्यूब। तो ये जो इसका नाम है, किसी मैंने पहले ही बताया आप लोगों को वीडियो में कि जिस व्यक्ति का जैसा नाम होता है, जैसा उसका काम होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर उसका नाम भी रखा जाता है। तो इसका नाम जो रखा गया है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब जो रखा गया ना, उसके काम के हिसाब से, उसके काम करने के तरीके के हिसाब से रखा गया। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग घरों में अगर टीवी देखे होंगे, तो टीवी को अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी दुकान पे खुला हुआ, तो टीवी के अंदर इस तरीके का शेप होता है। टीवी के अंदर जो है ना, इस तरीके का क्या होता है, शेप होता है। और इसी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी पे देखिएगा जरा ध्यान से, आप लोग समझिएगा, ठीक। ये जो हमारा टीवी है, इस टीवी का ये शेप है, ये ऊपर से इसका बॉडी लगा होता है, मैंने अंदर का ये पार्ट्स बताया। और यहाँ पे एक कैथोड की ट्यूब लगी होती है, क्या लगी होती है जी, कैथोड की रॉड लगी होती है, एक ट्यूब लगी होती है। और जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं जी, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये जो हमारा कैथोड का ट्यूब है या कैथोड जो हमारा रॉड है, ये कैथोड रॉड जो है ना, वो चार्ज होती है, और चार्ज होने के बाद इसमें से रे निकलती है। कौन सी रे, तो कैथोड रे। और जब इसमें से कैथोड रे निकलती है, तो कैथोड रे जाके क्या होती है, इधर आपकी फैलने लगती है, क्या होती है जी, इधर आपके कैथोड रे फैलने लगती है। और जब ये कैथोड रे यहाँ पे फैलने लगती है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो हमारा मॉनिटर आते हैं, या ये जो टीवी आते थे पुराने, इसमें गैसेज भरी जाती है, ठीक है, ताकि कैथोड रे को क्या कर सके, हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकें, क्या कर सकें, रिफ्लेक्ट कर सके, चमका सकें, क्या कर सकें जी, नॉर्मली आप लोग लिख लीजिए चमका सकें, या समझ लीजिए कि इन कैथोड रे से जो रे निकल रहे उस रे को आसानी से या उस कलर के फॉर्म में क्या कर सकें, चमका सकें, ठीक है ना। तो जब ये कैथोड रे इस गैस पे पड़ती है, तो ये गैस की वजह से यहाँ पे जो हमारे पिक्चर्स होते हैं क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इस गैस की वजह से हमारे पिक्चर्स क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। और इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। और चूंकि इसका काम कैथोड रे की वजह से होता है, और कैथोड रे जो है वो ट्यूब से होके जाती है, और इस ट्यूब की वजह से होके जाने की वजह से जो हमारा क्या है, इस मॉनिटर का नाम पड़ जाता है क्या, कैथोड रे ट्यूब। क्या पड़ जाता है जी, कैथोड रे ट्यूब। इस मॉनिटर का नाम पड़ जाता है आपका कैथोड रे ट्यूब। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, आसानी से समझ जाएंगे। एक हमारा ये स्ट्रक्चर है मॉनिटर का। इस मॉनिटर में यहाँ पे जो है ना वो कैथोड की रॉड लगी होती है। जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इसको, तो इलेक्ट्रिसिटी कैथोड में जाने के बाद यहाँ से कैथोड से एक रे निकलती है, जो आपके स्क्रीन पे आके क्या होती है, मॉनिटर के पड़ती है, जिससे आपका स्क्रीन क्या होता है, चमकना शुरू होता है। और चमकने की वजह से हमें दिखाई देना क्या होता है, शुरू होता है। और चूंकि यह कैथोड रे की मदद से काम करती है ये मॉनिटर, और इसमें कैथोड रे के लिए एक ट्यूब लगी होती है अलग से, इस वजह से इस मॉनिटर का नाम दिया जाता है क्या, कैथोड रे ट्यूब। अब इसमें होता क्या है ना, कि ये जो हमारा मॉनिटर है, ये जो हमारा मॉनिटर है, इस मॉनिटर की कुछ कमियां होती हैं। सबसे पहले क्या कमी हो रही है,
जरा सा ये भी देख लीजिए इस मॉनिटर की कमी क्या है। तो हम यहाँ से जब इसको इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चूंकि यह पुराना मॉडल है, पुराना आइटम है और इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी भी यूज की गई है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, उसका खर्च जो होता है, उसका जो एक्सपेंस होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बिजली है क्या करता है, खर्च करता है, जिससे आपका बिजली बिल भी क्या होता है, ज्यादा आता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है, क्या जी, पिक्चर क्वालिटी है, वह पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, लो होती है। पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, लो होती है। अब कैसे लो होती है जरा सा देखिए, कोई रे है, किसी तरीके की कोई किरण है और मान लेते हैं कि ये हमारा हाथ जो है ना मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है, तो ये पीछे से रे हमारे पड़ी तो रे सीधा इफेक्ट करेगी यहाँ पे, जो हमारे मॉनिटर है इस मॉनिटर पे क्या करेगी, सीधा इफेक्ट डालेगी। और जब आप सीधा देखते हैं इस मॉनिटर पे तो ये पिक्चर की क्वालिटी सही दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस मॉनिटर से थोड़ा सा साइड में किसी और एंगल पे होके देखते हैं ना, तो इसमें जो हमारा कलर होता है उस कलर का कलर ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। कैथोड रे जो होता है, रे जो पड़ते हैं यहाँ पे उसकी वजह से चमकता है और ये रे जो है वो सीधा काम करती है यहाँ से, ठीक है ना, सीधा आपको क्या होती है, दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हम अपना एंगल चेंज करते हैं, जैसे कुछ लोग इधर से बैठ के टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग इधर से बैठ के देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से मॉनिटर में कुछ इधर से काम करेंगे, कुछ इधर से देखेंगे। तो जब देखते हैं हम किसी एंगल से चेंज करके, तो इस वजह से एंगल के चेंज करने की वजह से इसका जो स्क्रीन का कलर है वो क्या होता है, चेंज दिखाई देता है, एक्चुअली हमें कलर दिखाई नहीं देता, ये याद रहेगा ना। अब दूसरी चीज ये है कि इसमें जो पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि रे की मदद से और ये टेक्नोलॉजी क्या है, पुरानी है, इस वजह से इसकी पिक्चर क्वालिटी भी क्या होती है जी, लो होती है, ठीक है। इसमें एक्सपेंस आपका क्या होता है, ज्यादा आता है, पिक्चर क्वालिटी भी लो होती है। दूसरी चीज ये कि इसका जो शेप है ना, वो शेप क्या होता है जी, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे अभी लोग क्या कर रहे हैं कि छोटा छोटा घर हो जा रहा है, जैसे आप शहरों में जाएंगे तो इतने छोटे से मकान में कई लोगों को रहना है, उसी में अपना सब कुछ करना है, तो इसका शेप ही अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको बॉडी के रूप में कवर कर देते हैं यहाँ से, ठीक ना, टीवी में आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके से इसकी बॉडी होती है, इस तरीके से ये पूरा बंद होता है, ठीक ना, तो टीवी जो इस तरीके से बंद होता है, तो इस टीवी के बंद होने से इसका पूरा इतना शेप जो है वो आएगा, ठीक है ना, और ये शेप जहां हम रखेंगे वहां पे शेप भी मतलब जगह भी तो लेगा ना, वहां पे प्लेस कवर करेगा, तो इस वजह से इसका शेप अधिक होने की वजह से इसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा नापसंद कर लिया जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है, और वो अच्छी क्वालिटी क्या होती है जरा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोग कहीं भी किसी स्टूडियो में चले जाइए, कौन सा स्टूडियो, फोटो वाला, कौन सा जी, फोटो वाला स्टूडियो, तो आप लोगों ने उस फोटो स्टूडियो में एक बात का ध्यान रखा होगा कि जो व्यक्ति वहां पे फोटो साफ कर रहा होगा ना, ठीक है, जो उस फोटो को बना रहा होगा वो इसी तरीके मॉनिटर पे क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, वो व्यक्ति इसी तरीके के मॉनिटर पे क्या कर रहा होगा जी, काम कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस मॉनिटर पे, सीआरटी मॉनिटर पे जो आपका पिक्चर का जो कलर होता है ना, वो ओरिजिनल कलर दिखाई देता है, ना उसमें कुछ ज्यादा बना के दिखाएगा और ना ज्यादा उसमें कुछ कम करके दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति काला सा है तो उसको बहुत ज्यादा क्या कर दिया, गोरा करके दिखा दिया, और कोई व्यक्ति गोरा सा है तो उसको ज्यादा काला करके दिखा दिया। ये जिस तरीके का शेप रहेगा, जिस तरीके का आपका कलर रहेगा, ये ओरिजिनल कलर क्या होता है, दिखाई देता है, और ओरिजिनल कलर की वजह से ही, ठीक है ना, जो स्टूडियो वाले होते हैं वो इसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि फोटो जब हम साफ कर रहे हैं, हो सकता है कि हमने फोटो को बहुत ज्यादा साफ कर दिया, निकालने के बाद ये बहुत धुंधला सा आ गया, ठीक है, हमने कम साफ किया और निकालने के बाद बहुत ज्यादा साफ आ गया, तो क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाता है। इस वजह से इसका यूज किया जाता है ताकि ओरिजिनल कलर हमें क्या हो, दिखाई दे, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर हो गया। और सीआरटी मॉनिटर के बाद अगला जो हमारा मॉनिटर आता है, इस मॉनिटर को हम लोग बोलते हैं एलसीडी। क्या बोलते हैं, एलसीडी, ठीक ना। और एलसीडी का फुल फॉर्म आप लोगों को मैंने बताया है लिक्विड, क्या बताया जी, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये किसका फुल फॉर्म होता है, तो एलसीडी का। अब जरा इसको भी समझ लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का मॉनिटर जो होता है, उस मॉनिटर का शेप एलसीडी का इसी तरीके का होता है ना। तो यहाँ पे एलसीडी का ये जो मॉनिटर है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल
और डिस्प्ले। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी सामान या किसी भी मशीन का अगर नाम दिया जा रहा है तो उस नाम के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे मैंने सीआरटी में बताया, जैसे कि मैंने कंप्यूटर में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो इसका नाम दिया गया, इस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के पीछे भी एक कारण है। कारण है क्या? तो जरा सा देखिए, ये जो अंदर वाली लाइन मैंने खींची है ना, इस अंदर वाली लाइन को मैं जरा सा यहाँ पे बना देता हूँ। और ये जो हमारा लाइन है ये एक तरीके की प्लेट है। क्या है? एक तरीके की प्लेट है। इस चीज की तो एक फाइबर ऑप्टिक जो आता है ना, उसकी एक प्लेट होती है और इस प्लेट में पहले जो है ना वो लिक्विड जो है, सॉरी क्रिस्टल जो होता है। क्रिस्टल क्या होता है अगर नहीं समझ में आया तो अभी बता रहे हैं, ठीक है। इस क्रिस्टल को लिक्विड के फॉर्म में क्या किया जाता है? भरा जाता है। और लिक्विड के फॉर्म में भरने के बाद इस प्लेट को सुखा लिया जाता है। इस प्लेट को, उस लिक्विड को क्या कर लिया जाता है? सुखा लिया जाता है, ठीक है। अब लिक्विड ये है क्या? तो इस लिक्विड का मतलब होता है किरकिरी। अगर आप सॉरी क्रिस्टल क्या है? तो क्रिस्टल का मतलब होता है किरकिरी। अगर आप लोगों को इंग्लिश में क्रिस्टल का मतलब नहीं समझ में आया तो नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए, किरकिरी कहते हैं इसको, ठीक है। हम लोग नॉर्मली भाषा में इसको बोलते हैं किरकिरी। किसको? क्रिस्टल को किरकिरी। आप लोग देखे भी होंगे कुछ लोग जो बर्थडे होता है इस तरीके की पार्टी होती है तो उसमें किरकिरी लाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। और उसी क्रिस्टल को लिक्विड के फॉर्म में पहले इस प्लेट में भरा जाता है और उसके बाद उस लिक्विड को क्या किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रे से सुखा लिया जाता है, ठीक। अब जब ये अल्ट्रावायलेट रे से सूख जाता है तो क्रिस्टल तो है इसमें क्रिस्टल तो है। और जब ये क्रिस्टल है ना तो इसी प्लेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या किया जाता है? फ्लो कराया जाता है। इसी प्लेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाता है। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इसमें बिजली जाती है, तो ये क्रिस्टल चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। और जब ये क्रिस्टल चार्ज होते हैं तो इस इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल के अकॉर्डिंग ये क्रिस्टल चार्ज होते हैं और चार्ज होने के बाद वो चमकना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? चमकना शुरू करते हैं। और जैसे वो क्या करते हैं? चमकना शुरू करते हैं तो इस पे जिस तरीके की पिक्चर्स होती है वो पिक्चर में क्या करती है जी? दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी तरीके का यहाँ पे शेप बना हुआ है, ठीक है, और शेप जो है उस शेप को क्या कर दिया हमने? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्या हो गया? फ्लो हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद वो क्या होगा? चमकना शुरू होगा। और चमकना जिस तरीके का उस पर कलर दिया गया होगा, जिस तरीके का सिग्नल दिया होगा, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चार्ज हुए होंगे क्रिस्टल और उस क्रिस्टल का शेप चमकना शुरू होगा। जिस तरीके से यहाँ से सिग्नल दिखाई देगा, मतलब दिया गया होगा, उसी तरीके से आपको क्या होगा? दिखाई देगा। क्लियर? अब दूसरी चीज ये है ना कि ये तो है क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब किरकिरी। और किरकिरी की एक क्वालिटी होती है, क्रिस्टल की एक क्वालिटी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो जरा सा एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्रिस्टल या कुछ क्रिस्टल्स अपने हाथ पे रखिएगा। नॉर्मल सा प्रैक्टिकल है, अपने हाथ पे कुछ क्रिस्टल्स रखिए और क्रिस्टल को अलग अलग एंगल से चेक करके देखिए, ठीक है। जैसे आप उस क्रिस्टल का एंगल चेंज करेंगे ना, सनलाइट में रखिएगा उसका एक किसी तरीके के एक लाइट में, और जैसे उस क्रिस्टल का एंगल आप चेंज करेंगे ना, उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा, ठीक है। जो किरकिरी होती है उस किरकिरी को हाथ पे रख के और उसका एंगल क्या करिएगा? चेंज करिएगा। और जब उसका एंगल आप चेंज करेंगे तो उसका कलर भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। और यही एक कारण होता है कि अगर आप एलसीडी, आपके घरों में एलसीडी लगी हुई है और एलसीडी का एंगल अगर आप चेंज करके देखते हैं ना तो उस एलसीडी का कलर क्या होता है? बदला हुआ दिखाई देता है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हमारे घर में तो एलसीडी लगी हुई है लेकिन कलर तो सेम टू सेम दिखाई देता है, ठीक ना। उन लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर हमारे घरों में एलसीडी लगी हुई है लेकिन कलर क्या होता है? सेम टू सेम दिखाई देता है, किसी भी एंगल से चेंज नहीं होता। तो याद रखिएगा कि आज के जमाने में जो एलसीडी, जिसको हम लोग नॉर्मली एलसीडी कह लेते हैं ना तो वो एलसीडी होती है और ना ही वो एलईडी होती है। कुछ मामलों में एलईडी हो सकती है लेकिन ज्यादातर जो हमारे टीवी आ रही, टीवी की बात करें खास करके, तो ना तो एलसीडी होते हैं ना तो एलईडी होती है। दोनों का एक मिक्स बनाया जाता है उस टीवी में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा टीवी। क्या बोलते हैं जी? प्लाज्मा टीवी। ये दोनों का मिक्स होता है, किसका? एलसीडी प्लस एलईडी का। और यही वजह होती है कि उसका एंगल चेंज करने के बाद उसमें कलर का डिफेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर नॉर्मली एलसीडी हुआ तो उस एलसीडी में अगर आप एंगल चेंज करके देखते हैं तो उसका कलर भी थोड़ा सा क्या होता है? चेंज होता है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं है। देखिए रेड में तो पूरा ब्लैक दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हल्का फुल्का जो उसका कलर होता है वो क्या होता है? चेंज होता है।
ठीक। अब दूसरी बात ये आती है, ये हो गया आपका एलसीडी। एलसीडी कैसे काम करता है ये मैंने भी बता दिया, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अगला जो हमारा टॉपिक है या अगला जो हमारा टाइप्स है मॉनिटर का, वो टाइप्स है किस इसका, एलईडी का। किसका जी, एलईडी का। और इस एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये एलईडी का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और याद रखिएगा, मैं हर बार ये कह रहा हूं, किसी भी टॉपिक का या किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नाम अगर रखा जाता है तो उस नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, उस नाम में उसकी डेफिनेशन छुपी होती है। ठीक उसी तरीके से इस एलईडी में भी क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके नाम में, इसके फुल फॉर्म में इसकी क्या है, डेफिनेशन छुपी हुई है। तो जरा सा देखिए, ये है लाइट और ये है एमिटिंग और ये है डायोड। ठीक, तो अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही, लाइट क्या है, एमिटिंग क्या है, डायोड क्या है, तो जरा सा देख लो। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, एमिटिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, चमकना। क्या कह सकते हैं जी, चमकना। और डायोड एक तरीके की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या जी, डायोड एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, फिर से वही शेप है, एलईडी का भी शेप लगभग इसी तरीके का होता है और इसमें भी एक प्लेट लगी होती है। देखिए, इसमें भी एक प्लेट होती है, तो जरा इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये प्लेट हो गई हमारी। अब इस प्लेट में ना छोटी छोटी एलईडी, अभी ये एलईडी भी आपको दिखाएंगे अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। इस तरीके से छोटे छोटे क्या होते हैं जी, एलईडी लगाए गए होते हैं। क्या लगाए गए होते हैं, एलईडी लगाए गए होते हैं। मशीनों के द्वारा इसमें एलईडी लगाई गई होती हैं, या इसी को हम लोग डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं जी, लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। ये एलईडी लगे हुए, और ये एलईडी होते क्या है, तो अगर आप लोगों को ये एलईडी नहीं देखा होगा, आप लोगों ने शायद सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये एलईडी का शेप है, इस तरीके की एलईडी आप लोगों ने देखा होगा घरों में। ठीक है ना, इस तरीके की एलईडी जो है वो आप लोगों ने घरों में देखा होगा। या छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो चार्जर बना लेते हैं, या इस तरीके के मार्केट में भी चार्जर मिलते हैं, यहाँ पे ये एलईडी होता है, इस तरीके से लगा होता है। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलईडी। क्या बोलते हैं जी, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ये क्या होता है, जल उठता है, ये एमिटिंग करता है। एमिटिंग का मतलब टिमटिमाना या चमकना। ठीक है, तो ये एमिटिंग करता है। अब जरा सा यहाँ से ध्यान से देखो, इस प्लेट में अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं, तो सारी की सारी एलईडी क्या होंगी, चमकेंगी, एमिटिंग करेंगे, वो दिखाई देगा जलता हुआ। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो दिया जाता है ना, एक तरीके का सिग्नल होता है जो हर एलईडी पे अलग अलग तरीके का इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से उसी कलर में एलईडी क्या होती है, चमकती है, उसी कलर में एलईडी क्या होती है, दिखाई देती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद ये एलईडी उसी कलर में क्या होगी, चमकेगी, उसी कलर की जलेगी। सिंपल से समझ लीजिए। तो ये जलने के बाद एलईडी में जिस तरीके का ये जलेगा, उसी तरीके का हमें सामने क्या होता है, दिखाई देता है। और चूंकि ये जिस तरीके का जलेगा उसी तरीके से सामने दिखाई देता है, तो हम किसी भी एंगल से चेंज करके देखेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि हम अगर अपना एंगल चेंज कर ले, अगर किसी और साइड में चले जाएं तो एलईडी का कलर बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, वो एलईडी जिस तरीके का जल रही है वो किसी भी एंगल से अगर आप देख रहे हो तो हमेशा उसी कलर में दिखाई देगी। और इस वजह से इस एलईडी का जो कलर होता है वो किसी भी एंगल पे चेंज नहीं होता है। और इसकी कुछ खासियत होती है। खासियत क्या होती है इसकी, तो जरा सा ध्यान से रखिए। इस प्लेट को हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही हाई होती है। क्या होती है जी, इस एलईडी की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा होती है। और इसमें जो आपका एक्सपेंस आता है, किस चीज का एक्सपेंस, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो एक्सपेंस भी बहुत कम होता है, उसका खर्च भी क्या होता है, बहुत कम आता है। क्यों, क्योंकि हमें इतने छोटे छोटे क्या करना है, एलईडी को जलाना है। और इसके जो आपका सीआरटी मॉनिटर था ना, उस सीआरटी मॉनिटर की अपेक्षा इसके कंपैरिजन में इसका जो खर्च आता है, आपके बिजली का खर्च जो होता है वो बहुत ही कम आता है। दूसरी चीज ये है कि यह एक जो है ना डेवलप हुई टेक्नोलॉजी है, और ये डेवलप हुई टेक्नोलॉजी की वजह से इसका जो प्राइस है, ठीक है ना,
अब के ज़माने में मॉडर्न टाइम में अगर आप इसको मार्केट में लेने जाते हैं तो इस CRT, ये तो लगभग बंद ही हो चुका है CRT, ठीक है, कहीं कहीं मिलता है तो मिलता है, नहीं तो इसकी अपेक्षा इसका जो प्राइस होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसकी अपेक्षा ये जो CRT है, इस CRT की अपेक्षा आपके LED का प्राइस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। कि कोई भी चीज़ बेहतर जब होती है तो उसका प्राइस जो होता है, उसका दाम भी जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा लगता है, और इस वजह से इसका दाम क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। लेकिन ये पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी देता है, और इस वजह से आजकल के ज़माने में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, LED का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सा एक बात याद रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि ये जो हमारा LED है मॉनिटर, कौन सा वाला, LED मॉनिटर, और आपके घरों में जिसको हम बोलते हैं LED टीवी, क्या बोलते हैं, LED टीवी, ये दोनों के दोनों जो है ना वो सेम नहीं होते। याद रखिएगा, LED मॉनिटर और LED टीवी दोनों सेम नहीं होते। मैंने अभी बताया कि LED और प्लस LCD, ये दोनों की कुछ क्वालिटीज को मिला के आपका क्या जाता है, बनाया जाता है LED टीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, उसका नाम जो होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा टीवी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके मॉनिटर के टाइप्स में ये भी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा एक तरीके का क्या होता है जी, मॉनिटर, आप इसको कह सकते हैं कि एक तरीके का यह भी क्या है, मॉनिटर है, जो LED और प्लस LCD, इन दोनों की क्वालिटी, इन दोनों का जो तरीका है काम करने का, उसको मिला के क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्योंकि अगर आप केवल LED लेने जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और अगर आप प्लाज्मा लेने जाएंगे तो उस LED की अपेक्षा प्लाज्मा टीवी जो होती है उसकी प्राइस कम होती है, और इस वजह से इस तरीके के डिवाइसेज जो है मार्केट में लाई जा रही है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो रहा है इन सारे टॉपिक्स में, तो आप लोग इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस चीज़ में टॉपिक में डाउट हो गया है, ठीक। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था और कुछ ही लोगों ने उसका जवाब दिया। मैंने पूछा था कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी थी, ठीक है, मैंने ऑप्शन दिया था आप लोगों को कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, और ऑप्शन में मैंने लिखा था माउस, दूसरे में मैंने लिखा था कीबोर्ड, तीसरे में मैंने लिखा था स्कैनर, और चौथे में मैंने लिखा था लाइट पेन। 2 लोगों ने या 3 लोगों ने बस इसका जवाब दिया है। तो इसका आंसर जिन्होंने दिया है वो सही है। इसका आंसर होता है क्या, माउस। जो पॉइंटिंग डिवाइस है उस पॉइंटिंग डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, माउस कहते हैं, या माउस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक। आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के जनक कौन है, यानी कंप्यूटर के नॉर्मली पिता कौन है, फादर कौन है। आपके ऑप्शंस है, पहला टिम बर्नर्स-ली, दूसरा ऑप्शन जो आपका वो है चार्ल्स बेबेज, क्या है, चार्ल्स बेबेज। तीसरा ऑप्शन जो है वो है ब्लेज, ब्लेज पास्कल, और चौथे नंबर पे है इनमें से कोई नहीं। फिर से याद रखिए, क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के फादर कौन है। ऑप्शन आपका पहला है टिम बर्नर्स-ली, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस चीज को कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जवाब आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस चीज को ले सकें। ये नॉलेज आपके पेपर में बहुत ज्यादा काम करने वाली है, ठीक है ना। तो लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।